है ना। तो क्या है, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक, इसमें हम दो सदिश के किसको मिलाएंगे, पुच्छ को पुच्छ से मिलाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सदिश जो है इस तरह से है, ध्यान से देखते जाना। एक सदिश हमारे पास ये हो गया, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा सदिश उठाया और इसकी ये पुच्छ को पुच्छ से जोड़ दिया, ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, है ना। अब हमको क्या करना है, इनसे ऐसे बना लेना है कि एक क्या बन जाए, समांतर चतुर्भुज बन जाए। ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, फिर इसका हमको क्या खींचना है, विकर्ण खींचना। ये बीच से जो रेखा जाती है ना तिरछा वाली, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। ये परिणामी को व्यक्त करता है। आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे पढ़ेंगे। यदि दो सदिश, ये दो सदिश हो गए और फिर ये इसका नाम क्या हो गया, परिमाण, इसका नाम क्या हो गया, दिशा। तो दो सदिशों के परिमाण व दिशा को, फिर ये कौन सी आकृति हो गई, समांतर चतुर्भुज। पिछली बार क्या बोलते थे, त्रिभुज, इस बार क्या बोलोगे, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से। संलग्न भुजा का मतलब जो आपस में भुजा जुड़ी हो, जैसे ये भुजा और ये भुजा संलग्न नहीं कहलाएगी, इसके बगल में ये और ये क्या कहलाएगी, संलग्न कहलाएगी। संलग्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो हाँ हो सकती है, लेकिन फिर ये और ये लेना पड़ेगा ना। जो संलग्न का मतलब आपस में जो क्या हो, जुड़ी हो, जैसे ये भुजा है और ये भुजा है, तो ये भुजा क्या कहलाएगी, संलग्न। इसको क्या बोलेंगे, संलग्न। लेकिन चतुर्भुज में तो चार भुजा होती हैं। इस तरह से मान लो कितनी भुजा बना दिया, चार। अब मुझे ये बताओ, क्या ये भुजा और ये भुजा संलग्न कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। और ये भुजा और ये भुजा ये कहलाएगी, आपस में जुड़ी है एक कोने में। संलग्न का मतलब जो आपस में जुड़ी हो। अब मुझे बता, हाँ, ये नीचे वाली और ये वाली भी क्या कहलाएगी, संलग्न कहलाएंगी। संलग्न का मतलब जो आपस में एक ही बिंदु पर जुड़ी हों। ठीक है, तो यहाँ पर संलग्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण, ये जो एक दूसरे से काट रहे हैं ना, तो ये कौन सा बिंदु कहलाया, कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो चलिए दोबारा से अब बोलना है, ध्यान से समझते जाना। कितने सदिश हैं, दो। तो पहले यही बोलना है, दो सदिशों के, फिर जहाँ जहाँ मैं नाम लूँ, पहले इसका नाम ले लिए, ये कितने सदिश हो गए, दो सदिशों के। फिर इसका नाम लो, परिमाण, फिर ये हो गया दिशा को, फिर इसकी आकृति का नाम लो, समांतर चतुर्भुज के। फिर दो संलग्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो फिर इसके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, चलो 1 मिनट के अंदर सुनाना है आपको। तो देखो अगला टॉपिक हो गया ये परिणामी का परिमाण। तो जो हम परिणामी निकालते हैं आर, उसका परिमाण कैसा होगा। तो सबसे पहले वैसे चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सदिश हो गया, इस सदिश का नाम क्या हो गया, ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा हमारा इस तरह से ये सदिश हो गया, ये इस तरह से, इसको मैं मान लेता हूँ ये कौन सा वेक्टर हो गया, बी वेक्टर। अब इसको इतना करना है कि ये क्या बन जाए, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, है ना। तो सबसे पहले इसको अब हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये है, मान लो इस तरह से, ये मैं क्या बना लिया, समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक, तो ये जो ए वाला है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है। और जो बी वाला है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। इसका मान भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, और इसका मान क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। समझ में आ गया। और इसके जो कटान बिंदु से यहाँ से जो जाएगा, यहाँ से लेकर के इस किनारे तक, ये इसका क्या कहलाया, विकर्ण। और इसको हम किससे दर्शाएंगे, आर से। ये इसका परिणामी कहलाया, रिजल्टेंट कहलाया। ठीक है, ये चित्र तो अभी बना ही लिए थे। अब थोड़ा सा इसमें क्या करना है, अलग से रचना करना है कि एक ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज ऐसा ऐसा बन जाएगा, जैसे पिछला बनाए थे, है ना, त्रिभुज वाले में बनाए थे उसके। हाँ, तो नहीं, उधर ही बनाना है। ये पिछली बार में ये ऊपर का हिस्सा नहीं था, बस ये थोड़ा सा ये और बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा कोण लिए थे यार, थीटा। यहाँ थीटा लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिए थे, अल्फा लिए थे। अब यहाँ पर बिंदु का नाम क्या लिए थे, यहाँ पास ये लिए थे ओ,
यहाँ क्या लिए थे ए, यहाँ क्या लिए थे बी, यहाँ क्या लिए थे सी। अब एक ठो बन गया, इसमें नाम डाल दो क्या डी, कुछ भी नाम डाल सकते हो। क्लियर हो गया। इस तरह से नाम डाल देना है। फिर इसका मान क्या लिखे थे यार, ए सी का मान क्या था बी कॉस थीटा, और इसका नाम क्या था यार, इसका नाम था बी साइन थीटा। ठीक, कोई फर्क पड़ रहा है? केवल इतना ही फर्क पड़ा है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये थोड़ा और जुड़ गया, बाकी तो सब सेम सेम है। ठीक, अब यहाँ पर हम मान रख देंगे कि ओ ए वेक्टर का मान कितना है यार, ओ ए वेक्टर बराबर क्या है ए वेक्टर। ठीक है, ये ओ ए हो गया। फिर यहाँ ए बी का देखो, ए बी का क्या है, ए बी का देखो अच्छे से, बी वेक्टर है ना यार, ए बी का क्या है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर लिख लिए। और ये है ओ बी, ओ बी का क्या है ओ बी वेक्टर बराबर क्या है आर वेक्टर। और यहाँ पर ये ए सी बराबर क्या है, ए सी वेक्टर बराबर, ये ए सी में वेक्टर नहीं लगाना है ना, यहाँ सिंपल रहेगा। यहाँ पर क्या मिट गया यार ओ बी, तो ओ बी वेक्टर बराबर क्या था आर वेक्टर। और यहाँ पर ए सी बराबर क्या है बी कॉस थीटा। और फिर यहाँ पर कौन बचा बी सी, तो बी सी बराबर क्या है बी साइन थीटा। इतना चीज़ पिछला लिखे थे, इसमें भी यही लिख लेंगे। कौन सा, हाँ तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सेम सेम है ना, ए के बराबर है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसको नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। इतना इतना लिखने के बाद वही एक बड़ा सा त्रिभुज इसमें देखना है, समकोण त्रिभुज। देखो कौन सा त्रिभुज है यार, हाँ ये मिल गया ओ बी सी, बड़ा सा त्रिभुज मिला। जो पूरा कल किए थे वही है, अब आपको जल्दी जल्दी बनना चाहिए। तो कौन सा त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम लो ओ बी सी में कौन सा थ्योरम लगाएंगे, हाँ पीजीटी माने पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा इसमें कर्ण का वर्ग, कर्ण ढूंढो इसमें ओ बी। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, हाँ यहाँ लिख देता हूँ ओ बी का स्क्वायर, ये कर्ण का वर्ग हो गया। लंब ढूंढो बी सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये बी सी का वर्ग हो गया। अभी वही रखेंगे सीधे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ओ सी, ये यहाँ से यहाँ तक या कहला गया आधार कहला गया, तो ओ सी इसका क्या कहलाया आधार। ठीक है, अब मैं इसको पूरा ऐसे लिख दूंगा, ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर, और बी सी को मैं बी सी स्क्वायर ही लिख दिया ये। ठीक, प्लस ओ सी को ढूंढो, ओ सी को दो टुकड़े में लिखना है। यहाँ से देख रहे हो ये ओ सी है, तो ये हुआ ओ से लेकर ए तक और ए से लेकर सी तक। तो हम इसको क्या लिखें, हाँ ये ओ ए और प्लस क्या हो जाएगा ए सी, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे पीछे किए थे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, सेम सेम है, चित्र भर अलग दिख रहा है। फिर ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर, ये हो गया क्या बी सी स्क्वायर। अब इसका कोठा खोलना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2ओ ए और इंटू क्या हो गया ए सी, ये सारा रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब ये जब पूरा खुल जाए, कोष्टक कोष्टक का काम खत्म हो जाए, तब हमको क्या रखना है मान, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे क्या मान रखने पर। तो चलो यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ मान रखने पर क्या हो जाएगा। देखना यहाँ क्या लिखा है ओ बी, ओ बी का मान इसमें ढूंढो क्या है आर का वेक्टर, लेकिन स्क्वायर लगा है तो वेक्टर वेक्टर नहीं लगाएंगे, केवल हमको यहाँ पर परिमाण लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब इसके बाद क्या लिखा है बी सी, इसमें से ढूंढ लो बी सी का मान क्या है बी साइन थीटा, ये स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी साइन थीटा और इसको क्या लगा देता हूँ स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, बी सी के बाद क्या लगा है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दिए। फिर क्या लिखा यार ढूंढो ओ ए, ओ ए का मान क्या है ए, तो यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगा है ओ ए के बाद, फिर क्या लिखा है ए सी, ए सी का मान क्या है बी कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे बी कॉस थीटा का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद और कहाँ पहुँचे ये प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दिए। फिर क्या लिखा है 2, तो 2 लिख दिए। ओ ए का मान ढूंढो,
ओ ए का मान ए वेक्टर है तो ए लिख देंगे, परिमाण भर लिखना है, ये ए लिख दिया। फिर क्या है ए सी, ए सी का मान क्या है बी कॉस थीटा, यहाँ पर क्या लिख देंगे बी कॉस थीटा, इस तरह से इसको लिख देंगे। ठीक, अगले स्टेप में इनका कोष्टक खोल देना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा यार आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ ए का स्क्वायर प्लस इसको बी का स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर को इधर लिख देना, इसको इधर लिख देना। ठीक है, क्योंकि बी वाले इकट्ठा हमको करना है, तो आगे के स्टेप में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये पक्षांतर नहीं है, ये अरेंजमेंट है। पक्षांतर तब कहलाता है जब बराबर के इधर उधर जाए, पक्ष बदले, तो उसको क्या बोलते हैं पक्षांतर। तो यहाँ ए स्क्वायर इधर लिख दिया, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ये पूरा उतार देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। अभी अगले स्टेप में करेंगे ना, इकट्ठा नहीं कर रहे हैं अभी। तो कहाँ कोष्टक, अभी कोष्टक कहाँ लगाएंगे, जब कॉमन लेंगे तब कोष्टक लगेगा ना, अभी तो सिर्फ लिख देना है। केवल हम ये किए हैं कि इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दिए। ठीक है, अब जो है फिर हम देखेंगे कोष्टक वाला आर स्क्वायर बराबर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हम बी स्क्वायर, इसमें इन दोनों से ना जो बी स्क्वायर है इतना भर हमको देखेंगे, इसके भीतर से निकालना है। अब यहाँ कोष्टक लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें बी नहीं लिखेंगे, इसका बी स्क्वायर बाहर हो गया। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। क्लियर हुआ इतना? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से 10वीं में जानते हो कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो 1 रखेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम वो वाला पद लिख देंगे। तो 2ab क्या हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे, तो r बराबर ये क्या हो जाएगा, सब कुछ किस में लिख दोगे अंडर रूट में लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यही परिणामी का क्या कहलाएगा परिमाण कहला जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक चीज़ और निकाल देता हूँ, फिर आप लोग को बोलता हूँ क्या करना है। यहाँ परिणामी की मुझे क्या निकालना है दिशा। ठीक है, दिशा के लिए मुझे निकालना है tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा ही निकालते हैं ना, वैसे हमको अल्फ़ा निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है यार, पहले ये बताओ। नहीं होता, लंब बटे आधार। तो इसमें चित्र में ढूंढो लंब क्या है, ठीक है, लंब क्या हो गया BC, तो यहाँ पर मैं लिख दिया BC। आधार ढूंढो, OC होगा कि AC होगा, AC होगा कि OC होगा। क्यों होगा OC यार, AC क्यों होगा, समकोण तो बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है। हाँ, यहाँ पर कोण कौन सा लिए हो अल्फ़ा, तो बड़े वाला लेंगे, तो आधार क्या हो गया OC। समझ में आया? तो आधार यहाँ क्या लिख देंगे OC। हाँ, तो ये दिशा हमको इसकी ना चाहिए, इसकी चाहिए, इसका कोण चाहिए परिणामी का, बीच वाले का, इसका कोण ना चाहिए। किसका कोण चाहिए परिणामी का, तो परिणामी अल्फ़ा ना बनाता है, इसलिए वहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले स्टेप में देखो, BC को मैं BC लिख दिया, OC को बताओ क्या लिख सकते हो, ढूंढो। OA प्लस क्या हो गया AC, जैसे पिछली बार बदले थे, तो ये हो जाएगा OA और प्लस क्या हो गया AC। अब यहाँ पर अगले स्टेप में इनका मान रख देना है tan अल्फ़ा बराबर। ठीक है, BC का मान ढूंढो, इसमें BC का मान क्या है, BC का मान यहाँ देख लो B साइन थीटा। ठीक है, तो BC का मान क्या हो जाएगा ये B साइन थीटा। ठीक, अब OA का मान ढूंढो, OA का मान ये है, यहाँ ऊपर कहाँ है OC यार, ऊपर यहाँ देखो ना, इसमें तो देखना है,
ये वाला देखना है जो बदले हो, इसको नहीं देखना है, इसको तो बदल के यहाँ लिख दिए। ये क्या है, ओ ए है ना, है हाँ, ओ ए का मान कितना है ए, तो यहाँ पर वेक्टर केवल परिमाण लिखना ए, और ए सी का मान ढूंढो बी कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिख दिए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, ये